दोस्तों नमस्कार, मैं संगीता जी दमन आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों आज एक बार फिर उपस्थित हूं आप सभी के बीच एक नई वीडियो के साथ। और भी इस वीडियो में मैं बात कर रही हूं माता कर्माबाई के इतिहास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। दोस्तों माता कर्माबाई का जन्म नागौर जिले के कालवा गांव के किसान जीवन राम डूडी के घर माता रत्ना देवी की कोख से 20 अगस्त 1615 ईस्वी को हुआ था। कर्माबाई के पिता चौधरी जीवन राम जी थे। जब कर्माबाई का जन्म हुआ तो उस समय गांव में बहुत ही मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसके कारण चारों तरफ गांव में खुशियां ही खुशियां फैल गई थी। जी हाँ दोस्तों, कर्माबाई का विवाह बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। अलवर जिले के गढ़ी मामोड़ गांव में साहू लिखमा राम के साथ कर दिया गया था। दोस्तों विवाह के कुछ समय बाद ही इनके पति की मृत्यु हो गई और उस समय माता कर्माबाई मायके में ही थी। उनका अंतिम संस्कार करने के लिए वह ससुराल चली गई और वहां ससुराल में घर और खेत का सारा काम किया करती थी, जिससे आसपास के गांव में उनकी प्रशंसा होने लगी। कर्माबाई ने आजीवन बाल विधवा के रूप में ही अपना सारा जीवन समाज सेवा में व्यतीत किया था। कर्माबाई की समाज सेवा को ध्यान में रखते हुए उनके दुनिया से चले जाने के बाद जाट समाज ने उनके जन्म स्थल पर कालवा में उनकी यादगार में स्मृति भवन बनाना चाहा, परंतु कुछ सामंतवादियों मनुवादियों स्वर्णों ने उन्हें उस स्मृति भवन को बनाने से रोक दिया गया और स्मृति भवन बनाने नहीं दिया गया। ठाकुर यह नहीं चाहते थे कि जाटों की औरत इस तरह से लोकप्रिय हो, और ना ही वह ये चाहते थे कि इस समाज में कोई इतना सम्मान पाए कि वह महान होकर इतिहास के पन्नों में अमर हो जाए। दोस्तों इसलिए सामंतवादियों ने स्मृति भवन बनाने से रोका। और दोस्तों ठाकुर ने कर्माबाई के सामाजिक सेवा त्याग समर्पण को उजागर नहीं होने दिया और कुछ समय बाद चंद्र प्रकाश डूडी और राम डूडी ने अपनी जमीन मां कर्माबाई स्मृति भवन के नाम कर दी और जन सहयोग से अब यह स्मृति भवन बन चुका है, जिसे कुछ पाखंडवादियों अंधविश्वासियों ने आज उस भवन को मंदिर का नाम दे दिया है, मंदिर का रूप दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, उनके सच्चे इतिहास को दबा दिया गया है ताकि माँ कर्माबाई का सही इतिहास कोई ना जान पाए। दोस्तों माँ कर्माबाई हमेशा सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ी, अंधविश्वास पाखंडवाद का हमेशा विरोध किया और वो एक संत की तरह मानवता की सेवा की, समाज में फैले धर्म के नाम पर कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने हमेशा गरीब असहाय लोगों की मदद की, उनकी सेवा की। किसी भी तरह के अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर रहने को लेकर कालांतर में समय बीतता गया और माँ कर्माबाई के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और सही इतिहास उनका सामने ना आ पाए, इसके लिए उन्हें कुछ मनुवादियों सामंतवादियों ने उन्हें भक्त नाम दे दिया। जी हाँ दोस्तों, जबकि ये सरासर गलत है। उनके स्मृति भवन को गलत तरीके से मंदिर का नाम दे दिया जाता है। उनके सही इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर गलत तरीके से बताया जाता है। यही नहीं दोस्तों, इस समाज को नीचा दिखाने के लिए कुछ स्वर्णवादी सामंतवादी मनुवादी विचारधारा के लोग ने तो इस पूरे समाज को अपशकुन तक करार दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, और मनगढ़ंत कहावत भी सबके बीच फैला दिया कि अगर सुबह सुबह कोई व्यक्ति तेली का मुंह देख लेता है तो उसका सारा दिन ज़रूर खराब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसका अनिष्ट इस दिन ज़रूर हो जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, तेलिया मसान खपड़ी जैसे शब्द भी इन्हीं मनुवादियों ने साहूकार तेली और साहू जाट जाति के लोगों को नीचा दिखाने के लिए किया गया। इतना से भी इनका पेट नहीं भरा तो स्वर्णवादी सामंतवादी मनुवादी विचारधारा के लोग ने एक
और गलत कहावत रची कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली जैसे कहावत लोगों में फैलाया। ऐसे ही न जाने कितने कहावत भी इन मनुवादी, सामंतवादी, अंधविश्वासी, पाखंडवादी ने अपने मन से मनगढ़ंत रचना करके समाज को नीचा दिखाने की कोशिश की। इन षड्यंत्रकारियों ने ऐसे ही तमाम हमारे राजा महाराजा के इतिहास को या तो दबा दिया या तो उसे गलत तरीके से बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, साहू, साव, तेली, जाट समाज हमेशा से राजा महाराजा का वंश रहे हैं, जो आज कर्माबाई जी को गलत तरह से प्रसार किया जाता है। जबकि सच्ची बात यह है कि माँ कर्माबाई किसी की भक्त नहीं थी, किसी भी अंधविश्वास, पाखंडवाद को वो नहीं मानती थी और ना ही किसी की पक्षधर थी। वो हमेशा मानवता की सेवा और गरीब असहाय लोगों की मदद किया करती थी और समाज को जागरूक करती थी। जी हाँ दोस्तों, आज महापुरुषों के सही इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया और बताया जा रहा है, जबकि आज जाट को लोग अलग मानते हैं और अलग माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप माता कर्माबाई के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। और माता कर्माबाई एक सच्ची समाज सेविका थी, उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में ही व्यतीत किया। तो दोस्तों, उनके इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप इतना शेयर करें ताकि माता कर्माबाई का सही इतिहास लोगों के सामने आ पाए। जल्द ही मिलती हूँ ऐसे ही अन्य सामाजिक ऐतिहासिक खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया। जय भारत, जय संविधान।